हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज बहुत दिन बाद आप लोगों के सामने आया हूं और आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप नीट 25 के लिए आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मोस्टली 3 इंपोर्टेंट ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों बातों में से किसी भी बात को स्किप कर देते हो तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका नीट एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम में एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना तो ये 3 बातें आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिसमें कि आप लोगों को बता दें, इसे एक कोड बता रहा हूं जिसका नाम है CAS। और ये CAS आपके ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो आपको नीट एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। आपको बता दें, जिसमें सबसे पहले नंबर का आपका जो आएगा वो है C। और C का मतलब यहां पर है आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को बता दें आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों के कॉन्सेप्ट वीक होंगे तो आप कभी भी नीट एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोगों को MBBS में जाना है, अगर आप लोगों को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर रट्टाफिकेशन वाला कोई काम नहीं आता। यहाँ पर सिर्फ कामें आती हैं कि जितनी ज़्यादा बुक्स आप लोग रिवाइज कर लेते हैं, NCERT बुक पर फोकस कर लेते हैं, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझ लेते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर सिंपल तरीके से ना पढ़कर एक एक चीज़ों को समझते हुए पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतनी चीज़ें उसके समझ में भी आ जाएंगी, जितनी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब पेपर में क्वेश्चन घुमाकर भी दिया गया होगा ना तो आप तुरंत उसे पहचान लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था। आपको बता दें, कॉन्सेप्ट पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना अगर आप नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरे नंबर का पॉइंट है A, और यहाँ पर A का मतलब है एक्यूरेसी। तो आपको बता दें, जो भी आप चीज पढ़ रहे हैं उसके बाद में आप लोग जैसे NCERT पढ़ा, NCERT पढ़ने के साथ साथ आपने क्या काम किया, उसके MCQ सॉल्व किए, या तो टॉपिक वाइज कर लो, है ना, या चैप्टर वाइज कर लो, या मान लीजिए प्रीवियस ईयर कर लो, है ना। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको अपनी एक्यूरेसी दिखानी है, तो तुक्केबाजी में मत जाइएगा, ठीक है। तुक्काबाजी आप लोगों को नहीं करना। आपको क्या काम करना है, बहुत ही सोच समझकर विद लॉजिक के साथ, ठीक है, विद कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्यूरेसी दिखानी है और कौन सा आंसर सही है ये आपको बिल्कुल लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये आपकी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब नोट्स पढ़ने के साथ साथ, बुक्स पढ़ने के साथ साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। फिर उस क्वेश्चन करने के बाद में उस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, या मान लीजिए आप लोगों का कई बार होता है नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि क्वेश्चंस किस टाइप में दे रखा है आप लोगों का। और आपको बता दें, उसमें एक आता है एलिमिनेशन मेथड आता है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप लोगों को क्या काम करना होता है कि जो आपको अलग ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन्हें भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपकी जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी तभी आएगी जब आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट, दूसरे नंबर पर आपकी एक्यूरेसी, और नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए तीसरा सबसे मेन पॉइंट जो है वो है आप लोगों की स्पीड। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को 3 घंटे 20 मिनट के अंदर 200 प्लस जो है 200 लगभग आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें कि आप लोगों को पता है कि 180 आप लोगों को करने हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब पैटर्न चेंज हो गया, खंड और खंड बी में आ गए, जिसमें से कुछ छोड़ने के लिए भी आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बता दें, आपका मान लो उसमें फिजिक्स में फंसे रह गए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आप लोग फंसे रह गए, तो उसमें ये हो सकता है इसी में फंसे रह जाओगे कि तो बाकी की जो आपकी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसमें के लिए टाइम नहीं बच पाएगा। या मान लो केमिस्ट्री के रिएक्शन में आप फंस गए तो आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल के लिए और जो बायोलॉजी के अब पहले आया करते थे सिंपल वाले, अब बायोलॉजी के लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉलम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है ये भी अब आप लोगों का टाइम लेगा। तो अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत आप लोग आंसर मार देंगे। अगर तुरंत आंसर मार भी रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो ये 3 ऐसे पिलर हैं आप लोगों के जो नीट एग्जाम को देने से पहले, अगर आप इन
चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से आप लोग नीट एग्जाम को फोड़ पाएंगे। और आप लोगों को बता दें, आप अपना टाइम टेबल बनाकर जरूर रखना, क्योंकि जब तक आप डेली स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, 100% अपना नहीं लगाएंगे, तब तक एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल लगाइए, प्रॉपर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर आपकी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, जिससे कि हर एक समस्या का समाधान आप लोगों का हो सके। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।